आज हम बनाएंगे बटाटा। बटाटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 बेसन लिया है, नमक, हल्दी और एक चुटकी सोडा लिया है। इस सब को मिला दूंगी बेसन के साथ और पहले थोड़ी सी इसमें पानी ऐड करना है, जैसे आधा कप, चाय के कप में आधा कप पानी लेना। बाद में ज़रूरत पड़े तो फिर लेना। सोच लीजिए 50 ग्राम जितना पानी होगा मैंने लिया है। इसका अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है कि ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको धीरे धीरे हल्के हल्के से ऐसे मिक्स करते रहना है जब तक इसका जो दाना दाना रहता होगा वो मिक्स ना हो जाए। अब जितना इसको मिक्स अच्छे से करोगे ना वो उतना कुरकुरा बनेगा आपका बटाटा के ऊपर। इसको मैंने अभी मिक्स कर लिया है। अभी चलते हैं मसाला बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या 4 आलू को बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का आलू 4 लिया था। तो उसके बाद इस टाइप का मैंने लिया है मैसर, पोटैटो मैसर। इससे मैंने धीरे धीरे एक एक करके इसको हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, हल्के हाथ से इसको मैंने इस तरह से थोड़ा प्रेस करने से ये हो जाएगा। पोटैटो को हल्का पानी दे के बॉईल करना, क्योंकि जब तक हम इसको मैश करें तो इसमें पानी पानी जैसे ना रहे, सूखा सूखा बने। जैसे ही हमारा चढ़क जाए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। उसी के साथ ग्रीन चिली को भी 2 ग्रीन चिली को काट के रखा था, उसको भी ऐड कर दूँगी। इसको हल्के साथ थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको क्या करना है ना, देखिए हमारा अभी फ्राई हो चुका है। इसके साथ ना जैसे ही हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए, साथ पीनट और जो कैशवी का रखा था वो ऐड कर दूँगी। ऐड कर दिया है अभी मैंने। इसको इसके साथ फ्राई कर लूँगी। इसको एक्स्ट्रा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ फ्राई कर लीजिए, ये हो जाएगा। इसको धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि अच्छे से पक जाए और हमारा राई और चीले ऊपर ना जले। नमक, जीरा धनिया का पाउडर, और लाल मिर्ची का पाउडर। ग्रीन चिली यूज़ किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा काश्मीरी रेड चिली लिया है। मसाला को मिक्स कर दूँगी
हमारा जो बटाटा का आलू मसाला वो है वो ऐसे प्रिपेयर हो गया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। मिक्स करिए, सही साइड में लेना है इसे। अभी इसको क्या करना है ना, थोड़ा सा हाथ को धो लीजिए और फिर से इसको छोटा छोटा बॉल करके ये सारे बॉल बना के इसको साइड में रख दूँगी एक प्लेट में। फिर बाद में जब बनाऊँगी ना, ये मुझे आसान हो, मैं जल्दी बना सकूँ। फिर सारे मसाले को देखिए इतना ही साइड में रखना उसका, चाहिए तो बड़ा छोटा कर सकती हूँ। इसी साइज का रखा तो परफेक्ट बचा जैसा साइज बन के आ जाएगा आपका। ट्राई करना इसी साइज का रखने के लिए। घर पे गेस्ट आए, कोई बाहर से फैमिली थी, तो ये जरूर बना। अभी हमारा रेडी है। अभी जो बेसन का हमने घोल के रखा था ना, अभी इसमें यहाँ पे ऑयल मैंने गैस के ऊपर रख दिया है गरम करने के लिए। ये गरम ऑयल पे मैंने हाफ टेबल स्पून ऑयल क्या करूँगी, बेसन में डाल दूँगी, क्योंकि बहुत कुरकुरा बने और अच्छे बने हमारा बैटर। मिक्स कर लेना है इसके साथ, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जल्दी जल्दी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गरम ऑयल डालने से हमारा जो बटाटा का बहुत क्रिस्पी और बहुत बढ़िया बन जाता है। आप जरूर एक बार इसको ट्राई करना। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ऑयल के साथ अच्छे से ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया। इसका देखिए वाटर को मैंने इतना ही कट कर रखा है, अब इतना ही रखिए। अब इतना रख
दिन उसको फिर